कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन इन बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को तो सबसे पहले हल्ला करना चाहिए। जितना हल्ला हुआ वरुण जी, जितना हल्ला हुआ अयोध्या की जीत का, उसका 1% भी हल्ला अगर हो जाता इस बलात्कार की घटना पर, तो शायद तस्वीर अलग होती। लोगों को भरोसा जागता कि भाई कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी अपने लोगों के साथ खड़ी हुई। और जब मैं अपने लोग कहती हूं तो नेता लोग नहीं जिन्होंने ये कांड किया है, अपने लोग यानी अपनी जनता। वरुण जी। सुचारिता जी, ऐसी जो विषय होता है उस पर डिबेट करने में बड़ा मतलब इच्छा नहीं होती है। छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कृत्य, जघन्य कृत्य, अक्षम्य कृत्य, मैं तो कह रहा हूँ इसको आप बुलडोजर क्या होता है, आज 2 दिन में 3 दिन में जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट विदेशी महिलाओं के साथ कोई हो जाता है, डीजीपी सबसे पूछ लीजिए, तो 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सारा प्रोसीजर पूरा करके और उसको सजा दी जाती है। तो क्यों नहीं ऐसे आदमी को आप सार्वजनिक रूप से फांसी लटकाइए। आप जब तरह तरह के अमेंडमेंट्स करते हो कानून में, खुद के इंटरेस्ट के तो सारे नेता लोग कर लेते हैं, संसद चल रही है, एक अमेंडमेंट करोगे ऐसा जो भी जघन्य अपराध है 15 दिन में उसको सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए। क्योंकि वो अगर आप नहीं करोगे तो जनता सुधरेगी नहीं, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं सुधरेंगे नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव मोड पे जो गोमती नगर में एक्शन हुआ, अयोध्या में एक्शन हुआ, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अब क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दलों को एक होकर के इसमें आना चाहिए था सबसे पहले। दूसरी बात, 7 साल से योगी जी की सरकार, मतलब नहीं आए ना, कोई सरकार बलात्कार का केस चिन्मयानंद जैसे का वापस ले लेगी, यानी वो मैं कह रहा हूँ उस बात पे भी। लेकिन सरकार का क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। नहीं आना चाहिए था, तुरंत आप सस्पेंड कर देते 2 घंटे में। नहीं, क्योंकि होता क्या है ना सर, वरुण जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप हमेशा सही को सही कहते हैं। कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हो जाते हैं, लेकिन आप क्योंकि सही को सही कहते हैं, इसीलिए आपका बड़ा सम्मान भी करती हूं मैं। लेकिन सीधी बात यह है कि जब इतने मामलों में जहां आपको राजनीति लगती है, जहां आपको लगता है बीजेपी को घेर सकते हैं, वहां तो आप उतर जाते हैं सड़क पर, आप चले जाते हैं, आप हाथरस चले जाते हैं, आप मणिपुर भी चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर इस बच्ची के साथ जो घटना घटी उस पर कोई इंडिया गठबंधन का नेता नहीं बोला, आपके नेताओं ने कुछ बयान नहीं दिया है। अब सुचारिता जी आपने खुद ने स्पष्ट कर दिया जब बोलने वाला था कि क्यों नहीं दूसरी पार्टियां बोलती हैं। उसका कारण है राजनीतिक। मैंने राजनीति की बात की। अब जब मोदी जी मणिपुर पे बयान नहीं देंगे, नहीं जाएंगे, या बीजेपी के लोग मणिपुर पे बोलेंगे संदेश खाली है, दूसरी बातों को उठाएंगे, तो दूसरी पार्टियां जो, क्योंकि सत्ता में केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो दूसरी पार्टियों के पास क्या ऑप्शन है कि वो तो साधु संत बन जाए, बीजेपी बने नहीं। तो ये तो केंद्र सरकार को, मैंने कहा ना, पूरी संसद को सोचना चाहिए किस प्रकार का राजनीतिक आचरण कर रहे हैं। दूसरा, 7 साल से बीजेपी की सरकार, क्योंकि वरुण जी जब मणिपुर की तस्वीरें आई थी तो मैंने खुद बैठकर मणिपुर पे कई शोज किए हैं। यहाँ पर फखरुल जी बड़े कन्वीनियंटली बोल देते हैं आप लोग शोज नहीं करते हैं। मणिपुर पर मैंने खुद शोज किए हैं, और पर उसमें और इसमें एक बुनियादी फर्क है ममता जी, और वो संलिप्तता का फर्क है। संरक्षण देना और पार्टी की संलिप्तता होना, ये भी देखिए आप, कहीं क्राइम होता है लेकिन पार्टी के खुद के हिस्से उसमें संलिप्त हैं और उस पर आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आपके अपने नेता ये इस तरह की जघन्य अपराध कर रहे हैं और आप चुप बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है किसी तरह धमकी देकर मामले को रफा दफा कर लेंगे। जी सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते इस विषय पर बोलते हुए ना कलेजा एकदम फट जाता है, बहुत दुख होता है। 12 साल की बच्ची जो गरीब है, जिसके आगे पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, उसको इस आरोपी ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, नगर अध्यक्ष ने और अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं उनके करीबी ने न केवल एक बार नोचा बल्कि बार बार नोचा, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप सोचो 12 साल की बच्ची प्रेगनेंसी में है, और उसके बाद जब उसकी मां को पता चलता है, ये पूरा मामला सामने आता है, महाराज जी, योगी जी एक्शन लेते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, अवधेश कुमार कहते हैं मैं मौन व्रत पर चला गया, अवधेश प्रसाद कहते हैं मैं मौन व्रत पर चला गया हूं, और उसके बाद कहते हैं मैं अयोध्या जाकर के देखूंगा कि ये घटना हुई कि नहीं हुई। अरे माननीय सांसद, आंख कान नहीं है आपके? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उद्वेलित है। आज पूरे का पूरा अयोध्या दुखी है और सोच रहा है कि आपको चुन के क्यों भेजा संसद में।
और आप कह रहे हैं आप अयोध्या जाकर के देखेंगे, और जाकर के अयोध्या में क्या किया इन्होंने? जाकर अपने घर में बैठ गए सुचरिता, जाकर के पीड़िता के पास नहीं गए, वहां नहीं गए उस अस्पताल में जहां पर वो बच्ची एडमिटेड है। उल्टा क्या करते हैं ये लोग, ये भी कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ, और डीएनए टेस्ट की इनकी मैं पोल पट्टी खोलती हूं, माननीय डीजीपी सर ने खोल दिया, उनका तो बहुत सम्मान है, लेकिन एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहती हूं कि डीएनए टेस्ट की ये लोग एक तरफ मांग करते हैं और दूसरी तरफ इनके नेता जाकर के उस बच्ची को धमकाते हैं हॉस्पिटल में रात के 11 बजे, कहते हैं कि मामला वापस लो। इसीलिए ना, क्योंकि मोहित खान ने यह क्राइम किया है, क्योंकि मोहित खान ने उस बच्ची को नोचा है, उसके साथ गैंग रेप किया है, और जो बच्चा उसके पेट में है वो उसका है। कितनी शर्म की बात। मैं सच बता रही हूँ, आप ऐसे बोल रही हैं, मुझे सुनकर अजीब सा लग रहा है। एक बार एक बड़ी खबर बताती हूँ, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या बड़े से बड़े अपराधी को रोकने के लिए हावी हो रही है? सवाल यही है। डीएनए टेस्ट कराने वाला बयान जो है, पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट हटा लिया, फिर से ट्वीट किया अखिलेश जी ने। सवाल यह है कि अखिलेश यादव अयोध्या की सीट से अपनी पार्टी को जिताकर लाए, तो अयोध्या की जिम्मेदारी, जश्न तो बहुत मनाया, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी और वो आवाज उनकी बनती है। एक बयान अखिलेश यादव पहले दिन दे देते कि हम इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं, तो आज वाहवाही हो रही होती, और वो तो खुलकर बोलने वाले नेताओं में से। एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, सूर्य प्रताप शाही का बयान आया है इस पूरे घटना पर। उन्होंने कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूर्य प्रताप शाही, आरोपी को सपा का संरक्षण मिल रहा है, कह रहे हैं संरक्षण देने वालों पर भी एक्शन होगा, जो संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी एक्शन होगा, और पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर आए हैं, ये खबर आई। अब देखिए जरा इस पूरे मामले में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा सुनिए। जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना, उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली है। दुर्भाग्य है इस देश का। शिवम जी, गिरिराज सिंह बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पर वो सीधे सीधे आरोप क्या लगा रहे हैं? इस आरोप के पीछे वो ये सीधे कह रहे हैं कि क्योंकि एक जो आरोपी व्यक्ति है वो मुसलमान है, इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकली भी और अपने आत्मा के उससे भी बहुत सही कह रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल है। आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, एक नगर अध्यक्ष गैंग रेपी समाजवादी पार्टी मोईद खान की औकात देखिए कि इस देश में पिछले 48 घंटे से देश का पूरा मीडिया उसको सामाजिक तौर पर लिंच कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव उसको पार्टी से निकालने के लिए तैयार नहीं है। आप औकात समझ रही है उसकी कितनी बड़ी है? वो नाम का नगर अध्यक्ष है, लेकिन उसका और उसके पीछे जो वोट बैंक का डर अखिलेश यादव को है, वो पार्टी से बाहर नहीं निकाल रहे उसको। अब एक और चीज बताइए मुझे, बीच में अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जो नेता है वरुण जी, उन्होंने कहा कि जनता तो नहीं समझती, नेता समझ जाओ, साथ आना चाहिए। मैंने सुना है कि वरुण जी जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अरे इतनी तो शर्म करो कि कम से कम जनता जो कर रही है करे, नेता ट्वीट तो कर दें। इतना तो शर्मा जाओ कि एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है सामूहिक, और भी कुछ नहीं तो कम से कम ट्विटर पर ही लिख दो, हमें पता है आप हाथरस की तरह अयोध्या नहीं आओगे। अयोध्या की सीमा तो ऐसी हो गई है जैसे लक्ष्मण रेखा हो गई है कि घुसोगे तो उसमें आग लग जाएगी। सुचारिता जी, अरे कम से कम ट्वीट तो कर दो। अब उसके आगे आइए, प्लीज बीच में नहीं बोलेगा, रुकिए, मेरा रिक्वेस्ट है सुचारिता जी, प्लीज मैं बीच में नहीं बोलूंगा।